जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024-2025 मोबाइल से कैसे भरना है इसके बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ये आपको ओपन करना है, जिसको ओपन करने के बाद जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी 39,481 पोस्ट निकाली है, जिसके फॉर्म आप लोग यहां पर 14 अक्टूबर 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी में, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में गाइज आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी ये फॉर्म कंप्यूटर से कैसे भरना है उसके बारे में वीडियो बना चुका हूं। एंड अगर आपको फोटो साइन अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कैसे बनाना है, कैसे अपलोड करना है, उसकी वीडियो यहां पर ऑलरेडी आ चुकी है। ये वीडियो वॉच करके आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आप यहां पर मोबाइल से फॉर्म को अप्लाई करें तो कैसे करेंगे, इसके लिए आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आपको एसएससी जीडी 2024-25 अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। अब गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024-2025 के लिए आप कहां से प्रिपरेशन करेंगे उसके बारे में यहां पर ये ई बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, जो कि एग्जाम दौर की तरफ से है। इसमें गाइज आपको जीके जीएस का 1500 प्लस क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको 1000 प्लस मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इंग्लिश के अंदर यहाँ पर 1300 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के 600 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। और ये आपकी एक्सपर्ट शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया नोट्स है, और जो कि आप बहुत ही कम चार्ज में यानी कि सिर्फ 99 रुपये में इसको परचेज कर सकते हैं। और इसको बाय करने का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते, जहां से भी आपको मौका लगे आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है तो ये आपके लिए बेस्ट पीडीएफ नोट्स रहेगा। अगर आप आपके एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक दिया है। जैसे आप उसको ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप सिंपली बाय नाउ के ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर आपका नेम और ईमेल एड्रेस डालने के बाद कोई एक पासवर्ड बना लीजिएगा और फिर यहाँ पर टिक करने के बाद प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो गाइज यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में आप इस पीडीएफ को बाय कर पाएंगे। तो जाइए बाय कर लीजिए, कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, या फिर अगर आपने ओटीआर कर लिया था इस वेबसाइट के ऊपर, जो कि नई वाली वेबसाइट है, तो आपका ओटीआर हो रखा है। आप डायरेक्टली यहां पर लॉगिन और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो यहां पर डाल करके कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट गाइस अगर आप फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अपने फॉर्म को भर रहे हैं तो फिर आप यहां पर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन इस तरह से वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आएगा। अब आप यहां पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहां पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल देनी है। तो सबसे पहले पूछा कि डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास है तो आप यस करिएगा। यस करने के बाद में आपको आधार कार्ड का नंबर देना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर 3 पॉइंट में आपको यहां पर आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आपको यहां पर इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड देन यहां पर आपको पूछा है 4 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर 5 पॉइंट में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में इसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर भरेंगे। पहले आपको डे नहीं बल्कि पहले आपको आपका मंथ देना है, फिर आपको यहां पर डे और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आपको यहां पर एंटर कर देना है। इसके बाद गाइज यहां पर आपको अगेन आपकी डीओबी वेरीफाई करनी है, तो इस सेम तरीके से आप इसको यहां पर डाल दीजिए। फिर आपको 7 पॉइंट में फादर नेम देना है, फिर उसको वेरीफाई करना है। 8 पॉइंट में मदर नेम एंड देन उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। 9 पॉइंट में मैट्रिकुलेशन का बोर्ड यानी कि कहां से आपने आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आपको यहां पर देना होगा। अगर आपका बोर्ड इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो आप यहां पर गाइज अदर्स का एक ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड फिर उसको दोबारा सिलेक्ट करके आप वेरीफाई करेंगे जो भी आपका बोर्ड है। इसके बाद 10th के अंदर यानी कि 10th जो पॉइंट है इसके अंदर आपको आपका रोल नंबर देना है 10वीं का और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। 11 पॉइंट में आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी और फिर उसको दोबारा सिलेक्ट करके आपको यहां पर वेरीफाई करना है। 12 पॉइंट में आपको बताना कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। 13 पॉइंट में आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर देंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसे आप यहां पर नंबर डालेंगे तो आपको ओटीपी सेंड करने को बोला जाएगा। आपके नंबर के ऊपर जो ओटीपी आएगा वो आप यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, फिर उसके ऊपर ओटीपी सेंड करेंगे और जो ओटीपी आपको मिलेगा वो यहां पर डाल करके आप वेरीफाई कर देंगे एंड उसके बाद में आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी पर्सनल
डिटेल सेव हो जाएगी और आपको मैसेज के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया है। अभी आप यहां से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा। साथ ही आपको एक ईमेल भी आई होगी और एक और मैसेज भी आया होगा जिसमें कि रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में एक पासवर्ड भी दिया होगा। तो आप यहां पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें और जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको मिला वो यहां पर डालें और जो आपको पासवर्ड आया है ईमेल और मैसेज के माध्यम से वो यहां पर डालें। फिर ये कैप्चा कोड फिल करें एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक करें। साइन इन पर क्लिक करने के बाद में यहां पर गाइज आपको एक न्यू पासवर्ड बनाना है। तो आप यहां पर पहले तो आपका जो ओल्ड पासवर्ड अभी आपको मिला है वो आप यहां पर डालिए, फिर एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे। न्यू पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे करके दिखा रहा हूं। तो आप यहां पर कुछ इस तरह का पासवर्ड बना देंगे जिसमें कि आपको इंग्लिश का कैपिटल लेटर रखना है, स्मॉल लेटर रखना है, स्पेशल कैरेक्टर रखना है और डिजिट का इस्तेमाल भी करना है। फिर इस पासवर्ड को आप यहां पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे एंड देन यहां पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर कोई 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे एंड इनका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहां पर दे देना है, जो भी आप देना चाहते हैं। ये आपको तब काम आता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते, तो फिर आपको इन्हीं क्वेश्चन का यही वाला आंसर देना होता है जो कि आपने यहां पर बनाया है और फिर आपका पासवर्ड रिसेट हो जाता है। अब आप यहां पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपका यहां पर ये पासवर्ड भी क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अभी आपको यहां पर ओके करना है और ओके करने के बाद में अभी जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहां पर डालिए और फिर जो अभी आपने पासवर्ड बनाया वो आपको यहां पर डालना है एंड देन ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज यहां पर आपको आपकी अन्य इंफॉर्मेशन देनी है जो कि यहां पर पहले आपको आपकी कैटेगरी बतानी होगी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर ले, जैसे कि SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद इसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहां पर वेरीफाई करना है। इसके बाद फिर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा एंड फिर आपको यहां पर देखने को मिलेगा 4 पॉइंट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो आप यहां पर उसके बारे में लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। 5 पॉइंट है कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। फिर आपको यहाँ पर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर ये जो ए सेक्शन है इसके अंदर फिल करना है और इसके बाद में आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है एंड देन फिर यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उस स्टेट के अंदर वो आपको सेलेक्ट करनी होगी और आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद में गाइज आपको 7 पॉइंट में पूछा कि क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, यानी कि अलग अलग तो नहीं है। अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से आप यहाँ पर भर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ मेरा एड्रेस एक ही है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी एडिशनल डिटेल है ये वाली ये भी सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है। अब आप यहाँ पर टिक कीजिए और टिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी अभी OTR के अंदर भरी है वो यहाँ पर प्रीव्यू OTR के ऊपर क्लिक करके चेक कर ले। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर इसको कट करके यहाँ से आपका जो डिक्लेयर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और चाहे तो आप यहाँ से इस OTR का प्रिंट भी ले सकते हैं या फिर PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इसको डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यानी कि फाइनल सबमिट करता हूँ। तो गाइज अब आपका यहाँ पर OTR हो चुका है। अब आप इन फ्यूचर जो भी फॉर्म भरेंगे, चाहे आप कोई सा भी फॉर्म भर रहे हैं, वो आप लोग इसी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड इसी पासवर्ड का इस्तेमाल करके भर पाएंगे। तो चलिए अब यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, OTR हो जाएगा, तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड में आएंगे और आपको लाइव एग्जामिनेशन के अंदर आपकी कांस्टेबल GD की वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपको इंस्ट्रक्शंस आएंगे जिसको आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर गाइज आप यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल देखेंगे जो कि आपने OTR के समय भरी थी। ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप नीचे की तरफ आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन भरनी है 19 पॉइंट से। तो आपकी जो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो, जो आप कर रहे हो वो आपको सेलेक्ट नहीं करना है। फिर 20 पॉइंट में जो जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको अगर बोर्ड नेम मांगा जा रहा है तो आप आपका 10th का बोर्ड नेम यहाँ पर दे देंगे। फिर नीचे आता है कि अगर आपने आपकी जो 10वीं है वो 2020 या फिर 2021 के अंदर की है कोविड-19 के दौरान, तो आपकी नंबर आपको नहीं मिले होंगे, इसलिए आप यहाँ पर NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल लिखेंगे, जिसका मतलब है NA, तो आप NA लिखेंगे कैपिटल में। फिर है परसेंटेज और CGPA। तो परसेंटेज और CGPA में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज है कि सर CGPA में क्या भरे। तो मैं आपको बता दूं जो CBSE बोर्ड वाले ICSE बोर्ड वाले होते हैं उनको परसेंटेज CGPA में मिलते हैं, यानी कि उनको नंबर CGPA में मिलते हैं, तो उनको यहाँ पर परसेंटेज का ऑप्शन खाली छोड़ करके CGPA भरना होता है। पर अगर आपके नंबर परसेंटेज में है तो आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज भर देंगे, आपको CGPA भरने का जरूरत नहीं है, कोई एक चीज़ ही आपको भरनी है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, आर्म फोर्स के या फिर
नॉर्मल जॉब के? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपको आईसीयू के अंदर छूट चाहिए? अगर आप SC ST है और आप ओवर एज हो चुके हैं और आपको छूट चाहिए तो आप यहाँ पर यस करके किस कैटेगरी के तहत छूट चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। 23 पॉइंट है कि क्या आप आपकी इन्फॉर्मेशन SSC को देना चाहते हैं ताकि वो फ्यूचर में आपको अपडेट देते रहे वैकेंसीज के? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। चाहे आप इस ऑप्शन में 23 में यस करें चाहे नो करें, आपके फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपके एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है, यानी कि आप किस लोकेशन को पहली चॉइस देना चाहते हैं एग्जाम के लिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर सेकंड चॉइस आपको सेलेक्ट कर लेनी है, फिर थर्ड चॉइस आपको सेलेक्ट करनी है। 25 पॉइंट है कि आप आपका एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। 26 पॉइंट में कि क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, आप है NCC का सर्टिफिकेट होल्डर, तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। 27 पॉइंट है कि क्या आपने किसी गेम, स्पोर्ट या फिर जो आपके इवेंट होते हैं उनमें पार्टिसिपेट किया है डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो आप 28 पॉइंट में सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। 29 पॉइंट में आपको बताना कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के निवासी है, वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, फिर उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। 30 पॉइंट है कि हैव यू मिग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट UT ऑफ योर ओरिजिन टू स्टेट UT ऑफ योर डोमिसाइल, यानी कि जो स्टेट आपने बताया, जो डिस्ट्रिक्ट अभी बताइए, क्या आप उस स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी अन्य स्टेट से मिग्रेट होकर के आए हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और ये 31 और 32 जो ऑप्शन है ये है मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आपकी जो OTR की इन्फॉर्मेशन है या जो आपने एड्रेस की जानकारी भरी उसके अकॉर्डिंग अगर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव है तो आप यहाँ पर यस नो के अंदर आंसर कर देंगे। अगर ये नो पर है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट तो फिर इसका मतलब है कि आप इस ऑप्शन को टिक करने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 33 पॉइंट है आपका प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट। तो आप यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके देख लीजिए कि कौन से डिपार्टमेंट का पोस्ट कोड क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपको पहली चॉइस आपकी ITBP को देनी है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप सबसे पहले E लिखेंगे और उसके बाद में आपको सेकंड चॉइस देनी है CISF को, तो फिर आप B लिखेंगे। उसके बाद में आपको BSF को प्रेफरेंस देनी है तो आप A लिखेंगे। तो इस तरह से आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये प्रेफरेंस दे देनी है और फिर आप यहाँ पर उसको दोबारा डाल करके ये कोड को वेरीफाई करेंगे एंड उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने फोटो एंड साइन अपलोड करने का सेक्शन आ चुका है। आप सिंपली कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक कीजिएगा और आपका जो फोटो है वो कैप्चर कर लीजिएगा। किस तरह का फोटो एक्सेप्ट है मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर आप जान लीजिए कि आपको फोटो साइन कैसे अपलोड करना है और क्या किस तरह का फोटो साइन होना चाहिए। तो ये जो आपका ऊपर सिग्नेचर है इस तरह का सिग्नेचर एक्सेप्ट होगा और बाकी का जो आपको तरीके बताइए सिग्नेचर के एक्सेप्ट नहीं होंगे। फिर जो फोटो है लाइव फोटो लेने का उसमें किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा वो भी आप देख सकते हैं और किस तरह के एक्सेप्ट नहीं होंगे वो भी आपको यहाँ पर दिए हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है एंड मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने फोटो साइन कैसे अपलोड करना है उसको लेकर के एक अलग से वीडियो बना रखी है। ये वीडियो वॉच कर लीजिएगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि फोटो साइन कैसे लेना है और कैसे बनाना है। साइन का प्रोसेस क्या रहेगा, कहां से आपको बनाना है जिससे कि वो अपलोड हो जाए, कोई एरर ना आए। तो ये वीडियो आपको जरूर वॉच कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर ये जो फॉलो इंस्ट्रक्शंस है फोटो साइन अपलोड करने के वो फॉलो करेंगे वीडियो को देखते हुए एंड देन फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू अगेन आपके सामने आएगा। सभी जानकारी चेक करने के बाद आप जैसे सबमिट कर देंगे तो गाइज अगर आप SC ST है आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट ले लेंगे, आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जनरल OBC को फीस पे करनी है तो उसी के बाद में वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड इस प्रकार से आप लोग SSC GD कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024-25 को मोबाइल से भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।